चलिए आज के सेशन में काफी इंपोर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग चीज जानने वाले, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक, आज ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है और उसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम बात करेंगे रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय की बात करेंगे। मैंने देखा तंत्रिका ऊतक के द्वारा, कोशिका के द्वारा क्या होता है, मैसेज जाता है, मस्तिष्क के द्वारा क्या होता है, नियंत्रण होता है। अब इन सब को छोड़ो, अब बात होगी हार्मोन के द्वारा नियंत्रण और एवं समन्वय। हार्मोन किसके द्वारा? हार्मोन होता क्या है? हार्मोन एक चिपचिपा पदार्थ है जो निकलता हो, ऐसा कुछ समझ लो। क्या एक केमिकल होगा, ऐसा समझ लो, एक रसायन है। कहता हार्मोन एक सजीवों में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, जैसे तुम्हारी वृद्धि हो गई, इंसान की बॉडी की वृद्धि, या फिर विकास हो गया, या प्रजनन हो गया इत्यादि का नियंत्रण एवं समन्वय करता है ये। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे नियंत्रण एवं समन्वय, यहाँ पे कुछ गलती लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट कर लोगे। कहता है हमारे शरीर में कुल 230 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। कितने तरीके का? 230। याद रखना बच्चे, हमारी बॉडी का चाहे शेप चेंजिंग हो, चाहे हमारे बॉडी का चेंजिंग हो, हर चीज में हार्मोन का इंपोर्टेंट है, यही रोल निभाता है। कैसे रोल निभाता है आप देखते रहो। कहता है इसके बाद जो है हार्मोन का जो स्राव है, शरीर के कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथि है। क्या है? शरीर की कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथि, जिसके द्वारा क्या होता है, हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन क्या होता है, निकलता है। आज उसी ग्रंथि के बारे में जानने वाले हैं, और उस ग्रंथि को बच्चे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। पूछेगा कौन सी ग्रंथि के द्वारा निकलता है? अंतःस्रावी। टोटल हमारे पास अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें 6 है। कितना है? 6। अजीब अजीब उटपटांग नाम है, सबको आज जानेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र। तंत्र मतलब होता है सिस्टम। ठीक, सबसे पहले बात करें मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कितने प्रकार का है। बड़ा खुश हो रहा बच्चा। चलो आगे देखो, पहला है प्यूटरी ग्रंथि। किस चीज है? प्यूटरी ग्रंथि। देखो इन जितने भी ग्रंथि है सभी को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, कैसे किस कहां पाया जाता है, कैसे हार्मोन आता है, किसका क्या काम है, इनको जानना। इन 6 को जानेंगे। कितना को? 6 को जानेंगे। प्यूटरी ग्रंथि की बात कर ले तो यह हमारे मस्तिष्क जो होता है ना, उसके यहाँ पे एक पाया जाता है, एक गोलाकार का, एक छोटा ऐसा पाया जाता है। ये ईमेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, पाया जाता है प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, सेम चीज है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। दूसरी की बात पाई, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर जो है ना थायराइड ग्रंथि होना चाहिए। क्या चीज? यहाँ पे प लिखा गया, एक्चुअली थ होना चाहिए, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, याद कर लोगे, थायराइड ग्रंथि। अगर मैं ये बात कर लूं तो ये हमारा क्या है, इसको क्या कहते हैं? थायराइड। अरे दादा, कमाल कर दिया तू। ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, इसको कहते हैं ट्रैकिया, है ना। ट्रैकिया है ना, कुरकुरा जैसा होता है, यहाँ पर हड्डी नॉर्मल होता है, और जो हड्डी होता है ना उसके कंपैरिजन में ये काफी नॉर्मल होता है। ये कुछ कुछ वाला है, ये जो है इसके जस्ट यहाँ पे होता है, और ये हमारा थायराइड ग्रंथि। और इसी थायराइड ग्रंथि में जो है 2 मटर के आकार का 4 होता है, जिसको कहते हैं पाराथायराइड ग्रंथि। इन सब का अलग अलग काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इतू सा भी इग्नोर मत करना, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव छूट सकता है। उसके बाद है पाराथायराइड ग्रंथि, जो अभी हमने बता दिया, जो मटर के आकार का होता है, उसी में होता है। उसके कहां पे होता है वो फिगर के द्वारा समझेंगे। उसके बाद बात कर ले तो एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो होता है ना बच्चे, हमारा किडनी, ये हमारा क्या है, किडनी है। किडनी के जस्ट ऊपर होता है। क्या होता है? किडनी के ऊपर, जैसे होता है ना कोई मांसल रचना, वो किडनी के ऊपर होगा। कहाँ? किडनी के ऊपर। उसके बाद होगी क्या, अग्नाशय। देखो अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका। अब ये मत सोचना कि दीपिका पादुकोण की बात हो रही है वो दीपिका वो नाम है। एक्चुअली ये जो है ना, एक आपको मतलब आपको एक रिसर्चर था जिसपे मतलब साइंस पे काम किया, तो उसी के नाम से इसको लगा दिया गया लैंगरहैंस। ठीक, ये चीज है। अग्नाशय के बारे में हमने पढ़ा था जब अमाशय के बारे में बताए थे। ये भी खाना पचाने में इंपोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, अग्नाशय हो गया, पीत हो गया, ये सब चीजें है ना। हाँ जी, तो ये जो है हमारा अमाशय है, उसी के नीचे एक लंबा आकार का इस तरीके से होता है, जिसको क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। ईमेल फीमेल दोनों में सेम होता है। जनन ग्रंथियां, ये देखो, ये जनन ग्रंथियां हो गया कि जैसे जनन का मतलब क्या होता है, सेम अपने जैसा समान उत्पत्ति का क्या हो, आने वाला प्रोडक्ट हो। नहीं मतलब क्या होता है, माता पिता के द्वारा क्या होता है, एक बच्चे का जन्म होता है ना, वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, मतलब ताकि वो उत्पत्ति हो, ताकि वो एक निर्माण होता रहे, नहीं तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना, मनुष्य का खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो ये जनन ग्रंथियां की बात करें, चाहे इसमें देखो अंडाशय जो पाया जाता है किसमें पाया जाएगा, ये फीमेल की बात हो रही है, ये फीमेल की बात हो रही है। ठीक, और वृषण की बात करें तो
ये मनुष्य की बात हो रही है, मतलब जेंट्स की बात हो रही है वो। अच्छा, एक चीज है, अंडाशय हो जाए चाहे वृषण हो, इन सभी को पूरा डिटेल से छठा चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, जनन ग्रंथियां। उसमें पूरा डिटेल से पढ़ना, 5 नंबरी क्वेश्चन के लिए इंपोर्टेंट होता है। आ जाओ, तो इन सभी के द्वारा जो है ना बच्चा, हम हार्मोन जो निकलता है उन्हीं को पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक। आ जाओ बच्चे, पहले बात करेंगे, पहला नंबर क्या है, प्यूटरी ग्रंथि। मैंने बोला था हमारे मस्तिष्क में एक छोटा सा जो चीज है यहाँ पर है, ये देखो फिगर के द्वारा दिखाया गया है। असल में मैं दिखा दूं, कुछ ज्यादा हो गया क्या? आजा, ये जो पार्ट था लाल, ये जो फिगर को पहले देख लो ना, मैं चाहता हूं कि फिगर देखो, यहाँ पर छोटा है सा है ना, ये प्यूटरी ग्रंथि है, यहाँ पर होता। सर जी इससे क्या हार्मोन निकलता? हाँ जी, हार्मोन स्राव होता है। अब मैं इस प्यूटरी ग्रंथि की अगर मैं बात करूं ना लाल, देखो ध्यान से, कहता है ये कपाल, यहाँ पे कपाल इसलिए लिखा हुआ कि कपाला वाला, देखो कपाल का मतलब क्या, ऊपर का बोन की बात हो रही है। कपाल के जो होता है स्पाइनल हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है, यहाँ पर है ना स्थित होती है। यह मस्तिष्क के अधरल भाग में एक वृत्त के द्वारा संबंधित रहती है, गोलाकार के रूप में होता है। कहता है यह अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रण करता है, मतलब बाकी जो ग्रंथियां है उनको भी क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, क्योंकि बाप उनका कौन है, मस्तिष्क है। सिंपल सी बात है, जैसा बाप उसका गुण तो आना ही है, डीएनए उसी का है। मस्तिष्क की बात हो रही है, मस्तिष्क में बैठा हुआ तो बाकी को भी ये क्या करेगा, क्योंकि मस्तिष्क का काम है कंट्रोल करना, ये बैठा भी वहीं पर हुआ है, तो गुण तो आएगा ही ना। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, एग्जाम में बहुत मरता पूछा हुआ, तो याद रखेंगे प्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ब्लास्टर छोड़िए, ठीक। इसलिए कहते हैं ना, बाकी जितने भी हार्मोन है, जैसे बाकी जितने भी, उन सबको क्या करता है, कंट्रोलिंग करता। 2 भाग में इसको बांटा गया, एक अग्र पिंडक, दूसरा पश्च पिंडक। देखो अग्र इसलिए लगाया क्योंकि वो अग्र वाला भाग होगा, पश्च मतलब पीछे वाला। अग्र पिंडक के द्वारा देखो स्रावित हार्मोन क्या क्या, ये वृद्धि हार्मोन, चाहे हमारे बॉडी की वृद्धि हो जाए, अगर ये हार्मोन, अगर किसी का अगर हार्मोन अगर ये ना बनता हो तो क्या होगा, उनकी वृद्धि में प्रॉब्लम हो जाएगी, बौनापन आने लगेगा उसके अंदर, ठीक है। ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी चीजें बता रहा हूं। कहते हैं यह शरीर की वृद्धि, विशेषकर हड्डी की वृद्धि की बात हो रही है, तथा मांसपेशियों की वृद्धि, इन सभी को क्या करता है, ये नियंत्रण करता, कौन, ये हार्मोन। गड़बड़ा दो तो जो है वृद्धि वाला गड़बड़ा गए लोग, हाँ जी याद रखना। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चे, ये हार्मोन जो है डिपेंडिंग ऑन फादर मदर। यस सर। अरे भाई जिसका प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, उसके अनुसार में चलेगा यार, हार्मोन वहीं से है ना। विल्सन अभी मैंने आगे पढ़ेंगे जनन में, तो क्या होता, माँ बाप का जो जेनेटिक उसी के अनुसार चलेगा ना, उसका क्या पावरफुल है, जितना पावरफुल होगा उतना पावरफुल उसका बच्चा होगा। सिंपल सा चीज है। आजा, कहता है इस हार्मोन की अधिक मात्रा स्राव होने से मनुष्य की लंबाई औसत से अधिक, अब किसी को बहुत ज्यादा बढ़ गए, ये भूतनी का इतना लंबा कि अब होता, अगर सोचो ना, अगर हमारे पास नियंत्रण करने के लिए नहीं होता तो सोचो मैं बढ़ता जाता मैं बादल को छू जाता, लेकिन नियंत्रण के लिए भी कोई तो चाहिए, है बैठा हुआ, यही ये नियंत्रण करता है कि भाई ना ज्यादा जाए ना कम हो, ठीक। ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा लंबाई बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चे, इसमें जो है हड्डियां भारी तथा मोटी हो जाती है, इस अवस्था को जाइगैटिज्म कहते हैं, ठीक। ज्यादा होने की वजह से हड्डी मोटी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, भारी हो जाएगा, तो इसको मतलब एक बीमारी एक तरीके का हो गया ना। कहता बाल व्यवस्था में इस हार्मोन के कम स्राव से, बाल व्यवस्था का मतलब नॉर्मल एजेस की बात कर रहे हैं, 12 से 12 एजेस की बात कर रहे हैं, अगर इससे कम से जो है ना बच्चे शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिसे मनुष्य में क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपकी कम हो रही है तो क्या आएगा अंदर, बौनापन आएगा। किसी को अगर अच्छा करना, जिसकी हाइट बढ़ानी, बेहतर करनी, तो इस हार्मोन को जगाना पड़ेगा। जाग जा बेटा, जाग जा, तुम्हें हमें लंबा करना है, सही टाइम पे जगाना पड़ता है, सही टाइम पे जगाना पड़ता है, चाहे एक्सरसाइज की बात हो जाए या फिर किसी डोजेस से लेकर जाग जाए, जैसे भी जगाना हो इनको। कहता है उसके बाद बात है अग्रपिंडक के द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन भी होते हैं, जैसे शुक्राणु। क्या शुक्राणु, कभी नाम सुना शुक्राणु का? क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, आगे भी पढ़े होंगे। शुक्राणु नहीं जानता? शुक्राणु होता है बच्चे स्पर्म। क्या इसको कहते हैं? स्पर्म। एक्चुअली एक क्या है, ये विर्षण के द्वारा निकला हुआ हार्मोन है। क्या चीज? विर्षण के द्वारा ये हार्मोन एक्चुअली जो है ना, मतलब क्या होता है, जनन बढ़ाने के लिए, मतलब नए प्रोडक्ट लाने के लिए ये हार्मोन की जरूरत पड़ती है। और ये किस में पाया जाता है? विर्षण किस में पाया जाता है? ओनली जेंट्स में पाया जाता है, याद रखिएगा। और मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु। और इन्हीं दोनों का, अंडाणु और इनका रिएक्शन होता है तभी ना किसी लल्ले का जन्म होता है। लाल
नामकरण को छोड़ा, ऐसा कुछ थोड़ी, हम हो चाहे तुम हो या चाहे ये हो, पूरा अस्तित्व इससे बना हुआ है। जब तक नहीं फादर मदर का मिलन होगा तब तक कहां से आएगा? आना चीज है, सभी का सेम टू चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। रियली को भी, रियल चीज को आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हकीकत में अगर डॉक्टर बनने जा रहे तो हकीकत को समझो। हाँ जी, सीरियस लो, खुद पर लो, ताकि जो है हंसी ना आए। खुद पर अगर जिस दिन लेने लग जाएंगे ना तो दुनिया वालों का तैयारी का कुछ और समझने लगेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सब समझने लगेंगे। लेकिन जिस दिन खुद पर लेने लगे, अपने फैमिली पे लेने लगे, तो उस दिन सीरियस लेंगे ना यार, ये हकीकत है। क्योंकि हम भी सेम इसी प्रोसेस से आए हैं, हम भी ऐसा ही छोटे थे, हम भी लल्ला थे और हमारा भी छट्टी हुआ था, याद रखेंगे लाल, तो इसलिए ठीक है। हाँ जी, चलो आए, हल्ला कर रहा है निगम स्पर्म के बारे में बता रहे हैं, कोई ठीक नहीं, हजरत रोज गड़बड़ करता होगा। कहते हैं एक अन्य हार्मोन है जो मादा के स्तनों को दुग्ध स्राव के लिए क्या करता है, आपको उत्तेजित करता है। बड़ा हौसला बवाल, मामला क्या है? रे लड़का अभी जवान नहीं हुआ है, समझा? हाँ जी, अभी जवान नहीं आया, अभी तो कितना 12-13-14 साल हुआ होगा। मानते अभी 12-13-14 से जो होता है बच्चे में वो हार्मोन बनने लगता है टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहा दो, समझा? उसके बाद जो हमारे पास है बच्चे पश्च पिंडक की बात करते हैं। देखो पश्च पिंड का मतलब हुआ, पहले अग्नि की बात किया, पीछे वाले की बात किया, ठीक है? अरे उसी गुलिया की बात हो रही है। कहता है ये हार्मोन शरीर में जल संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है, जल को भी संतुलन बनाए रखता है। यार इसका बड़ा काम है, इसलिए देखो मास्टर ब्लास्टर बोला गया। पश्च पिंडक के द्वारा अन्य हार्मोन, मादा जो होता है ना, मादा में बच्चे का जो जनन होता है वहां पर भी ये नियंत्रण करता है, बच्चे का जनन में, ठीक है? हाँ, वहां पर भी ये नियंत्रण करता है। उसके बाद है दूसरा ग्रंथि, ये पहला था, दूसरा ग्रंथि कहता है थायराइड ग्रंथि। क्या है? थायराइड। मैंने यहाँ पर बताया था ना, देखो मैंने कितना, देखो ना कितना प्यार से कितना बड़ा करके दिखाया। अब मैं इनको समझाऊंगा। कहता है ये मनुष्य की यह ग्रंथि जो होती ना, यह ग्रंथि श्वास नली या ट्रेकिया दोनों लैरिक्स के नीचे होती है, जो यहाँ पर होता है ना, ये ट्रेकिया अपना उसी के नीचे इस तरीके से बना हुआ, दांत के जबरा के जैसा इस तरीके से होता है, मांसल ही रचना एक्चुअली। इस ग्रंथि का स्राव थायरॉक्सिन, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में बहुत मरतबा पूछा हुआ, क्या चीज? थायरॉक्सिन हार्मोन इससे निकलता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। इसमें आयोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन का मतलब नमक की बात हो रही है ना, आयोडीन का, नमक का बात नहीं हो रहा। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, ये चीज आगे जानेंगे क्या मसला है इनका। समुद्र के पानी से बनाया जाता है ना, उसके बाद उसमें आयोडीन मिलाया जाता है ताकि घेगा ना हो। कहता है थायरॉक्सिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सामान्य भक्षियों को क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। ये भाई साहब इन्हीं की बात हो रही है। हाँ जी, चाहे इन सभी को नियंत्रण करता है। ये शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषकर हड्डियों की वृद्धि की बात हो रही है, या फिर बालों की बात हो रही है, विकास के लिए क्या है? अनिवार्य, ये जरूरी चीज है। थायरॉक्सिन की कमी से घेगा रोग हो सकता है आपको, या गलगंड कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है भाई जो ना, आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? घेगा हो सकता है। घेगा देखो इस तरीके से लटकेगा, आयोडीन की कमी से। ये पहले होता था, भारत में प्रचलन था ये चीज का, बट अब नहीं होता ना, क्योंकि अब जितने भी देखो ना नमक, उसमें लिखा होगा आयोडीन, आयोडीन युक्त लिखा होगा, हर नमक में लिखा होगा, देख लेना एक मरतबा। कहते हैं उसके बाद जो है ये मानसिक वृद्धि पर भी क्या करता है? प्रभावित करता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ, भाई पैकेट में आयोडीन लिखा होगा वो तो बता ही दिया। तीसरा नंबर है बच्चे हमारे पास है पाराथायराइड ग्रंथि। पारा अरे वो वाला पारा नहीं, कभी ना कहीं का। मैंने बोला ये क्या था अपना, ये कौन था? ये थायराइड ग्रंथि था। इसमें एक बोले थे मटर के आकार का होगा बच्चे। अगर मैं इन फिगर को कुछ इस तरीके से दिखा दूं, देखो ना, दिख रहा है? यहां पर ध्यान पूर्वक देखोगे, अगर इस मटर के आकार का जो ये है, देखो ये टोटल बात कर ले तो ये क्या अपना ट्रैकिया, गंदा बच्चा, थायराइड ग्रंथि है। लेकिन इसके अंदर एक आपको इस तरीके का एक आकार का पाया जाता है जिसको कहते हैं पाराथायराइड ग्रंथि। इनका भी कुछ काम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा लॉजिक। हाँ जी, चलो अब देखो पाराथायराइड ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं क्या मसला है। कहता है यह मटर की आकृति का एक पॉली युक्त ग्रंथिया है। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है, जो अभी हमने देखा, ठीक। इसे संयोजी उत्तक के एक संपुट के द्वारा क्या होता है? आपको घिरा रहता है। उसके बाद ये पाराथायराइड हार्मोन जो है ना, पीटीएच बनाती है, जिसे बाद में जो है ना बच्चे रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है। मैंने रक्त प्रवाह का मतलब समझता है? मैंने बीपी के बारे में उस समय पढ़ाया था, हृदय के बारे में पढ़ाया था, सभी के बारे में पढ़ाया था। हाँ जी, ये क्या करता है? रक्त प्रवाह में ये नियंत्रण करता है और मदद करता है उसमें, ठीक है? या फिर क्या करता है? छोड़ा जाता है ये।
उसके बाद यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को भी क्या करता, नियंत्रण करता। याद रखना बच्चे, कहता ना कि बाबा ई खाइए तो कैल्शियम बढ़ो, हड्डी मजबूत हो। तो कैल्शियम खाने को कहते हैं ना जी, कैल्शियम का गुट्टी लेता, वो लेता, दिस डेट, दूध पीते, बहुत सारी चीजें, ये चीज है। चौथा नंबर बच्चे, थोड़ा मैं स्पीड इसलिए ताकि थोड़ा लंबा कहानी है। चौथा नंबर की बात करें बच्चे, एड्रिनल ग्रंथि की बात करेंगे। कहां बात करेंगे? अगर मैं इनकी बात कर लूं ना एक प्यारा सा लैंग्वेज में, तो इस फिगर को देख के ध्यान से समझोगे तो मजा आएगा। देखो ये फिगर है, ये हमारे पास क्या है? किडनी है। मैंने बढ़िया से पढ़ाया, ठीक। अगर नहीं है तो फिर एक मरतबा वीडियो भी देख लोगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी है, लाइव में ही पढ़ाए थे। ये जो पार्ट है ना बच्चे, इसको कहते हैं क्या चीज? एड्रिनल ग्रंथि। क्या कहते हैं? एक मरतबा देख ले। हाँ जी, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं इनको, ठीक, याद रखेंगे। ऊपर वाला पार्ट, ये इसको एक्चुअली दो भाग में बांटा गया, कॉर्टेक्स और इस चीज में वो देखेंगे। अगर देखो ये हमारे पास किडनी ऊपर में, देखो किस तरीके से भूतनी का, देखो ना चक्कू से काटा, हाई रे दादा कुछ भाग ले तो मार देते बकलुलवा कहीं के। यह देख रहा है, ये चीज है। बाबा रे झोला छाप डॉक्टर तो नो है। चलो, कहता है ये ग्रंथि जो ना विक्र के ऊपरी सिरे पर, इसे अधिविक्र भी कहते हैं जी। हाँ जी, कहता है एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक बाहरी होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। अब बात जानेंगे मेडुला वाला गेंडा के बारे में। पहले देखे थे ना मेडुला वाला गेंडा, गेंडा एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन और उसके काम। पहला देखो बच्चे, पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नाम थोड़ा सा गंदा है बट दिल पे मत लेना, ठीक। ये ऊपर वाला हार्मोन बच्चे, ऊपर वाला कॉर्टेक्स की बात हो रही है, मेडुला की बात नहीं हो रही। दो पार्ट था, पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। बात किसकी हो रही है? कहता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय को क्या करता है? ये नियंत्रण करता। भाई तो चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब लेते ना जी, उसको ये क्या करता? नियंत्रण। सबका कुछ ना कुछ काम है। उसके बाद ये शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है? नियंत्रण करता। उसके बाद जो है दूसरा इनका पार्ट है, उसी में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मैं इनकी बात करूं, ये मुख्य कार्य विक्र के नलिकाओं के द्वारा लवण, ये पुनः अवशोषण कर शरीर के अन्य लवणों की क्या करता? मात्रा को नियंत्रण करता, ताकि ज्यादा ना हो, कम ना हो, सबको नियंत्रण करता। ये साथ में जल को भी संतुलित करता। लिंग हार्मोन, इसका तीसरा पार्ट क्या है? लिंग हार्मोन। यह हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों को परिवर्धन, बाह्य लिंगों, बालों आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को क्या करता है? नियंत्रण करता। इसका चौथा पार्ट नहीं है, मतलब मेडुला की बात होगी, इसका दूसरा भाग है। कहता है इसमें भी जो है ना दो पार्ट बना दिया गया। इसमें पहला है एपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉरेपिनेफ्रिन। ऐसा बोले जैसे लग रहा दवाइये का नाम है। हाँ जी, दवाइये का नाम है। कहता है ये अत्यधिक शरीर एवं मानसिक तनाव, जैसे डर हो गलो, गुस्सा हो गलो, जत्ते चीजों ना बाबा, उत्तेजना हो गलो, इन सबको क्या करता है? नियंत्रण करता है, या फिर इस हार्मोन का स्राव होता एक्चुअली इसमें। तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर मानसिक हो गया, तनाव हो गया, डर, गुस्सा, ये सब में प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर कहां से आएगा ये? फिर नाक पे गुस्सा कैसे रहो? फिर उछाड़ा तुमको बदमाशी करेगा, फिर तू कैसे उसको पीटेगा? मौलवी साहब को कैसे फिर दुलार करेगा, प्यार करेगा? चाहिए ना। अरे नो नो नो। उसके बाद जो उत्तेजना हुआ, जो तू लोग शादी जो कर रहा है, जो तुम्हारी जवानी उबाल मारती है, यही सब ना कारण सब है। आगे जानेंगे क्या मसला है। नॉरेपिनेफ्रिन की बात कर ले, ये समान रूप से हृदय पेशियों के उत्तेजनशीलता, हृदय की बात हो रही है, उसमें जो ढुचुप ढुचुप की बात हो रही है, संकुचन एवं शीतलन। उसके बाद बीपी, हाँ, रक्तचाप की बात कर ले तो क्या होता है? बीपी क्यों क्या होता है? बढ़ जाता है। एपिनेफ्रिन रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? ये चीज है। अब देखो यही था पाना, क्या था ये देखो ना, ये एड्रिनल ग्रंथि था। बोलेंगे जी सर जी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये था आपका मेडुला, बात था। कॉर्टेक्स की बात करें तो ये वाला पार्ट था, है ना? हाँ जी, कैप्सूल मतलब इस आकार का है ना, इसलिए उसको कैप्सूल के आकार का बताया गया है। पांचवा नंबर है बच्चे अग्नाशय की, लंगरहैंस की दीपिकाएं। दीपिका पादुकोण बड़ा याद आ रहा ना बुआ, चलो वो मत समझ लेना। कहते हैं अग्नाशय की बात कर ले तो ये हमारा क्या होता है? अमाशय होता है। अमाशय के जड़ से निकलता हुआ क्या होता? ये पीला, हल्का पीला रंग का होता है अग्नाशय। ध्यान नहीं दिया होगा, ये खाना पचाने में अपनी क्या करती? कहता है अग्नाशय एक हल्के पीले रंग का ग्रंथि है जो अमाशय एवं ड्यूओडिनम, इसी को कहते हैं ड्यूओडिनम, नहीं ड्यूओडिनम के बीच स्थित होती है, ठीक। और कहता है इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं।
विशेष प्रकार के, जैसे देखो ये किस तरीके का समूह यहाँ पे है ना अंदर छोटा 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 करके है समूह, नहीं दिख रहा है? हाँ जी, उसे कहते हैं अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका है। ठीक, इसी को गुच्छे को ये अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करती है। मैंने अभी पढ़ी रहा, अंतःस्रावी ग्रंथि उसी की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, इसके हार्मोन रक्त के ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता, नियंत्रण करता। उसके बाद करता ये उचित मात्रा में इनका अगर स्राव नहीं होने से एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज, मधुमेह कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं, चीनी की बीमारी कहते हैं। बड़ी फेमस बीमारी है, हर अमीरों को हो गया होगा कहीं ना कहीं। देखो होता ही है लाल, अमीर के पास पैसे बहुत होते हैं, क्या होता है, पैसा बहुत होता है ना, लेकिन भूतनी का मिठाई देके ललचा जाएगा लेकिन खाएगा। और हम लोग जैसा आदमी, गरीब आदमी, भूतनी का रख दे, डेग का डेग उड़ा ले पकड़ के, रस को भी पी ले, भूतनी का हर रोज चाय पिए गड्ढा भरा के, नहीं हुआ एकदम। तो वही चीज है। उसके बाद जो है कहता है अगर, अच्छा ये चीज है, यहाँ पर कुछ बातें लिखा हुआ है कि अगर इस चीज का अगर ये हो जाए, मधुमेह हो जाता है, तो उसमें सुई दिया जाता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। हाँ जी, इंसुलिन की सुई लगानी पड़ती है ताकि उसको क्या हो, मेंटेन कर सके। संध्या में क्या क्या आता है बच्चे, अंडाशय आता है और विल्सन आता है। अंडाशय के बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अंडाशय होता है, क्या होता है, फीमेल में पाया जाता है, इसको कहते हैं फिलिपियन नलिका। ठीक, इसे जो है जनन ग्रंथि में जो है, मतलब जनन चैप्टर में, क्या मैं चैप्टर में बच्चा, जनन चैप्टर में इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, क्या मामला है इनका, ठीक है। फिलिपियन, अब देखो इसको जो है फिलिपियन ट्यूब का, देखो इनके दो साइड में जो होता है ना बच्चे, अंडाणु होता है, छोटा छोटा अंडा होता है। देखो इस तरीके से मैंने छोटा सा, और मैं जूम कर दूं क्या, ये क्या है, फिलिपियन नलिका। और ये क्या होता है, इसमें अंडा होता है छोटा छोटा, ठीक है। हाँ जी, अब होता है क्या है कि अगर जनन होने के लिए क्या चाहिए हमको, इसको क्या चाहिए, विल्सन, जिससे निकला हुआ हार्मोन होता है, क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो किसी भी जेन से पाया जाता है। और इन दोनों का क्या होगा, जब रिएक्शन होगा, मिलन होगा, किसी एक ही के साथ फर्टिलाइज होता है, मिलन होता है, तो उसके बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म, मतलब बच्चा उसमें क्या होता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। तब तो वो आगे आएगा तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जहां तक बात है उसी की करते हैं, चलो। हाँ, तो अंडाशय का छोटा सा डिफिनेशन है, कहता अंडाशय के द्वारा कई हार्मोन निकलते, बहुत सारा हार्मोन निकलते, इससे बहुत ज्यादा निकलते हैं और अलग अलग तरीके का हार्मोन निकलते हैं, ठीक। और ये कहता है ये बालिकाओं के शरीर में यौन व्यवस्था से क्या होता है, आपको उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि ये हार्मोन के कारण क्या होता है, उनका बॉडी चेंजिंग होता है, ठीक, ताकि आपको उस उम्र तक क्या हो, वो आपको मतलब उसका बॉडी वैसा शेप आ सके। उसके बाद एक विल्सन, अगर मैं विल्सन के बारे में बता दूं तो बच्चे, विल्सन जो होता है, ये जो होता है, किसी जेंट्स की बात कर ले, जितने भी जेंट्स हो, चाहे किसी जानवर में भी बात कर ले, तो ये ईमेल वाले की बात होगी, फीमेल वाले की बात नहीं होगी, ठीक है। तो इस विल्सन में जो होता है, उससे स्रावित हार्मोन है एंड्रोजेंस, क्या है, और इसका सबसे प्रमुख क्या चीज, सबसे प्रमुख टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है ये, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन समझो कि किसी भी जेंट्स की बात कर ले, उसमें किसी प्रकार का उत्तेजना हो या किसी प्रकार का, बोलते ना जवानी मतलब उताव मार रहा है, जितने भी चीजें हैं सब इसी हार्मोन के कारण होता है। चाहे इसमें मेरी दाढ़ी हो, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेरे पास, क्योंकि हमें देखो पूरी बॉडी में बाल आ चुका है ना, हमारी पूरी बॉडी में बाल आ चुका, हर जगह जगह दाढ़ी आ चुका है, हर जगह बाल आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, इसका लेवल ज्यादा है। जिसको इनकी कमी हो, मतलब कम होगा, तो उनको देखोगे दाढ़ी की कमी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं, इक्का दुक्का कोई दाढ़ी निकल जाता है। जेंट्स की बात कर रहे हैं अपन, उसमें भी ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन का क्या होता है, कमी होता है। ये आपको जनन वाली बात है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब बाप को तो बेटा को भी हो सकता है, ऐसा दादा को हो सकता है तो उनके बेटा को हो सकता है, होता में भी ये खानदानी चलता रहता है ये। लेकिन हाँ, ये चेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें इसका रिएक्शन एक और भी है जिसका नाम है मदर, होता है ना, ये इसके हार्मोन से भी तो इनका रिएक्शन होता है। टेस्टोस्टेरोन से जो स्पर्म निकलता है तो इनकी बात होती है, इसके साथ जब इसका फर्टिलाइज होता है तो दोनों में डिफरेंट हो जाता है ना, उसका हार्मोन इनका हार्मोन मिलकर थोड़ा चेंज हो सकता है। नहीं तो सेम इसीलिए ना होता है कि भाई सेम आकार जो है, सेम बाप का बच्चा है तो एकदम बापे के तरीके का होगा सेम, ऐसा ना होता है। हाँ, कभी चेंज हो गया तो मार हो जाए, वो अलग चीज है। आ जाओ, फिलहाल मैं बोल रहा था ये हार्मोन जो है लैगिंग लक्षणों के परिवर्तन से क्या होता है,
यौन आचरण को मतलब क्या होता है, सेक्स हार्मोन को क्या करता है, ये उत्तेजित करता है। यही क्या हुआ आहा के 2 गुटली 2 करोड़ के हंस रहा है, ये सच बता रहे हैं। यही है, इसी से ना हार्मोन निकलता भाई, ये ना रहा तो फिर तो कोई कामेगा नहीं है। अगर इंसान को सबसे खतरनाक अगर सजा देना हो किसी जेंट्स के लिए तो इसको निकाल दो, वो उतनी का घुट घुट कर जिएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ खेले खत्म है, क्योंकि इससे जो हार्मोन निकलने वाला है क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। ये हार्मोन ही नहीं निकलेगा और ये रहेगा तो दाढ़ी बाल की क्या बात है, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। नहीं तो ये होना बहुत जरूरी है किसी भी जेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज है।